नमस्कार, प्रणाम, हाय फ्रेंड्स। आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं डॉक्टर सुबोध चंद्र सिंह को जीएसएमपी क्लिनिक एंड न्यूज चैनल के अंतर्गत लेप्रोसी यानी जिसे आप कुष्ठ रोग, सुनबहरी, हंसन डिजीज, कोढ़ इत्यादि के नामों से जानते हैं। यदि आपको कुष्ठ रोग हो गया है तो इसका विस्तृत आप लक्षण जानना चाहते हैं और ये आगे चल कर के क्या क्या दिक्कत करेगा और इसका अस्थाई यानी जड़ से उपचार कैसे होगा, तो ये वीडियो आप देखते चलिए। चमड़ा का सुन्न हो जाना, शरीर के किसी भी हिस्से में यदि चमड़ा का रंग बदल रहा है, कलर बदल रहा है और वो चमड़ा सुन्न हो रहा है तो ये कुष्ठ रोग का लक्षण है। साधारण भाषा में आम आदमी चमड़ा का सुन्न होता है तो उसे सुनबहरी कहते हैं और सुनबहरी रोग होता है तो इसको कोई भी लोग जो होता है शुरू में कोई भी रोगी सीरियसली नहीं लेता है और ये बहुत ही खतरनाक बीमारी है। कई लोगों को पता नहीं होगा, वो तो चमड़ा में कहीं हल्का कलर बदल रहा है तो अपने काम में मस्त है, दुनियादारी में मस्त है और वो सोचते हैं कि जो कलर बदल रहा है, सुनप्पन आ रहा है तो ये अपने से ठीक हो जाएगा। इस भ्रम में बिल्कुल न रहे। कुष्ठ रोग सुनबहरी को बिल्कुल भी आप हल्के में न लें। यह एक खतरनाक बीमारी है, जितना आप सोचते होंगे उससे कई गुना खतरनाक है। तो चमड़ा का सुन्न होना, सुन्नापन, ये कुष्ठ रोग का प्रतीक है। तो चमड़ा कहीं पर भी आपके शरीर के किसी भी हिस्से में चमड़ा सुन्न होने लगे, कलर बदलने लगे, यानी चमड़ा आपका जो है दही के छाली की तरह, दही के छाली की तरह ये चमड़ा मोटा होने लगे, भैंस के चमड़े की तरह मोटा होने लगे और हाथी के चमड़े की तरह मोटा होने लगे, तो इसे कुष्ठ रोग का लक्षण माना जाता है। तो यदि आपका चमड़ा मोटा हो गया है, रंग बदल रहा है, कलर बदल रहा है, तो वहाँ पर कुछ भी नहीं करना है। एक कलम ले लीजिए, एक कलम ले लीजिए, घर में सभी को होगा और वहाँ पर जहाँ पर चमड़ा मोटा हो गया है, सुन्न हो गया है, तो कलम हिला करके देखिए, कलम हिला करके देखिए। कलम, पिन, अल्पिन या चींटी काटने से आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। इतना दूर में चमड़ा सुन्न है तो चींटी काटेंगे तो समझ में नहीं आएगा। यहाँ तक कि चमड़ा जला भी दीजिएगा यहाँ का तो नहीं, इसको आपको समझ में नहीं आएगा। यह बीमारी झाड़ फूक, ओझा गुनी, अपने से चिकित्सा करना ठीक नहीं रहता है। यह पूर्व जन्म का कोई भी गलती के कारण, पाप के कारण बीमारी नहीं होता है, बल्कि अन्य बीमारियों के जैसा ही बीमारी है। इसे ये बीमारी बच्चों को भी हो जाता है, इसलिए पाप का प्रतीक इसे ना माने। कई लोग, कई मरीज कमेंट में करके ये पूछे हैं कि क्या कोई आज तक ठीक हुआ है और ये बीमारी किसी का ठीक हुआ है। सर, आप तो कोई भी वीडियो नहीं दिखाते हैं। तो सबसे पहले चीज़ है कि हमने कई बार आपको बता दिया है कि ये बीमारी जिनका ठीक हो चुका है, नाम उनका बता दिया गया है, नाम बताया जाता है उनका, और वीडियो हमारा देखिए तो नाम जरूर बताया जाता है कि किस किस मरीज का ठीक हुआ है। और लाइव करने का जहाँ तक सवाल है तो हमने इसका उत्तर बताया है कि कोई भी लेप्रोसी का मरीज लाइव में नहीं आना चाहते हैं और इसका अनुमति नहीं देते हैं। बिना अनुमति का लाइव नहीं किया जा सकता है किसी मरीज का। हाँ, उनका चेहरे का फोटो काट करके
समझाने के लिए हल्का हम जरूर उनका शेयर करते हैं और उनका जो इंट्रोडक्शन है, जो पता है, उस सीक्रेट भी रह जाता है। तो समझाने के लिए हम उनका फ़ोटो हल्का जरूर शेयर करते हैं ताकि पहचान उनका गुप्त रखा जा सके। तो इसका मैं बार बार स्पष्ट कर देता हूं कि कोई भी लेप्रोसी का मरीज आपको वीडियो शेयर नहीं करता है, अनुमति नहीं देता है, इसलिए उनका लाइव नहीं किया जाता है। यदि कोई ऐसा कर देता तो हम जरूर लाइव करते। बात को आपको समझनी चाहिए। खुद लेप्रोसी का मरीज है तो आपको इस ढंग का क्वेश्चन नहीं करनी चाहिए। यदि आपको लाइव कराने का शौक है तो पहले अपना वीडियो कुछ दीजिए और अनुमति दे दीजिए कि आपको हम वीडियो को लगा सके। कोई भी तो अनुमति देता नहीं है। आइए अपने विषय पर, तो अपने विषय पर आते हैं। यदि चमड़ा आपका ये दही के छाली की तरह, क्या होगा, दही के छाली की तरह यदि मोटा होने लगे, देख लीजिए, दही के छाली की तरह चमड़ा मोटा होने लगे, काला होने लगे, ये भैंस के चमड़े की तरह मोटा होने लगता है, हाथी के चमड़े की तरह मोटा होने लगे, तो इसका जांच कराना चाहते हैं तो आप इसको जांच करवा सकते हैं। सरकारी अस्पताल में फ्री में स्किन स्मीयर टेस्ट होता है। एलिसा फॉर लेप्रोसी का जांच करा सकते हैं। तो एमडी की दवा जब आप सरकारी अस्पताल में जब लेने जाते हैं तो इसके पहले स्किन स्मीयर टेस्ट कराया जाता है। और जिनको होम्योपैथिक इलाज कराना है उनको तो लक्षण आप बता दीजिएगा, उसी के आधार पर आपका इलाज हो जाएगा। यदि आप छपरा जिला बिहार से है तो डायरेक्ट क्लिनिक पर आकर भी दिखा सकते हैं। यदि छपरा जिला आप बिहार से दूर है, यदि छपरा जिला बिहार से आप दूर है तो घर बैठे दवा भी आप मंगा सकते हैं। घर बैठे दवा आप मंगा सकते हैं। इसके लिए आपको नंबर नोट करनी पड़ेगी और चमड़ा का फोटो या वीडियो आप दे सकते हैं, वीडियो कॉल कर सकते हैं, फ़ोन करके अपनी समस्या बता सकते हैं। तो इसके लिए आपको नंबर नोट करनी पड़ेगी। नंबर को नोट कर लीजिए, 9807575333 यानी 980 1757 533 पर आप राय ले सकते हैं। यदि यह नंबर नहीं लगे किसी कारण से तो दूसरा नंबर है 7007003342 यानी 70 700 333 42 पर आप राय ले सकते हैं। तो नंबर पर हाई हेलो लिख करके डालिए, अपना एड्रेस डालिए और अपनी समस्या है वो लिखिए। आप कॉल करने के लिए आपको बताया जाए, लिखा जाए कॉल मी, तो उस जो नंबर दिया जाए उस पर आप कॉल कीजिए। जब आप मैसेज करेंगे तो मैसेज जब करेंगे तो आपको हम जो जवाब देना है टाइप करके देते हैं, उसके कॉल मी लिखा जाता है। कॉल मी का मतलब है कि आप कॉल कीजिए और अपनी सारी समस्या बताइए। तो शरीर में चकत्ते निकलने लगे, चकत्ता निकलने लगे और वो सुन्न हो, फोड़ा हो जाए और वहाँ पर सुन्न हो, हाथ पांव का उंगली टेढ़ा होने लगे, हाथ पांव का उंगली टेढ़ा होने लगे, नाखून खराब होने लगे, नाखून खराब होने लगे, सुई चुभने जैसा मालूम हो, धूप में निकलने के बाद में आपको एलर्जी जैसा मालूम हो, चमड़े का बीमारी दिखाई देने लगे, चमड़ा में खुजली आने लगे या लाल लाल चकत्ते निकल के आ जाए धूप में जाने के बाद में, तो ये सारे कुष्ठ रोग का लक्षण है। इसमें सुई का चुभना आप देखिएगा, सुई का चुभना इसमें देखा जाता है कुष्ठ रोग में। तो सुई चुभे तो ये भी बुझिए कि कुष्ठ रोग का ही लक्षण है। जब आप चल रहे हो
जब आप पैदल चले, जब पैदल चल रहा है मरीज और उनके पैर का चप्पल निकल जाए, फेंका जाए, आपको मालूम न चले, तो ये भी कुष्ठ रोग का प्रमुख लक्षण में से एक है। यदि चप्पल आपका फेंका जाता है, निकल जाता है, आपको मालूम नहीं चला, तो ये भी एक कुष्ठ रोग का ही लक्षण में आता है। उंगली टेढ़ा होने लगे, ये भी कुष्ठ रोग का ही लक्षण है। इस तरह का फोड़ा निकलना, चमड़ा मोटा हो जाना, ये भी कुष्ठ रोग का ही लक्षण है। और इस तरह से आपको धब्बे धब्बे कलर बदलने लगते हैं, एक कलर रंग बदलने लगते हैं, चमड़ा का कलर बदला हुआ है, ये भी सब कुष्ठ रोग का ही लक्षण है। आप ये देखिए इस टाइप का, ये चमड़ा सुन्न हो जाना, वहाँ पर जहाँ चमड़ा मोटा हो रहा है, यहाँ पर कलम, पिन, अल्पिन या चिट्ठी काटिएगा तो समझ में नहीं आएगा, यही कुष्ठ रोग का लक्षण है। और सबसे एक और लक्षण जो प्रमुख है, झुनझुनी, झंझनाहट। अपना केहनी निकालिए और केहनी निकालिए, अभी इसको ठोकिए, इस पर ठोकिए, मारिए, ठोकिए, मारिए, ठोकिए, मारिए, ठोकिए, मारिए। ये अगर बिजली की तरह तीव्र झटका लगे, झंझनाहट हो, तो ये भी कुष्ठ रोग का लक्षण है। कुष्ठ रोग को जड़ से समाप्त करने के लिए आपको क्या करनी पड़ेगी? शरीर को हेल्दी, थोड़ा डोले सोले आ जाए, इसके लिए आपको दाल, दूध, दही, घी, ड्राई फ्रूट्स, काजू, किशमिश, ये सभी भोजन में आपको लेना जरूरी रहता है। आजकल के तो मार्केट में आपको ड्राई फ्रूट्स की कोई कमी नहीं है, ये सबको लीजिए। और हरा सब्जी, फल फ्रूट्स है, और मीट मछली को भी लीजिए। अंडा को जाड़े के दिन में लीजिए, कम मात्रा में लीजिए। कई लोग अनावश्यक मीट मछली बंद कर देते हैं, जिससे रोगी बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो सकते हैं। कुष्ठ रोग का जहाँ पर लक्षण आ जाता है, वहाँ क्या होता है, पसीना निकलना बंद हो जाएगा। अगर यहाँ कुष्ठ रोग का है कहीं पर भी, तो पसीना निकलना वहाँ से बंद हो जाता है, केस वहाँ का झड़ जाएगा। जब इलाज किया जाएगा, ठीक हो जाने के बाद में वहाँ से पसीना भी आना शुरू होता है, केस भी सारे के सारे जम जाते हैं। इसमें नाखून आपको ये खराब होने लगते हैं, ये सुंदर सुंदर स्मार्ट नाखून भी धीरे धीरे काला होने लगते हैं और ख़राब होने लगते हैं, और एक दिन नाखून सारा गिर जाएगा। यदि सुनप्पन को, सुनबहरी जो सुनप्पन है, उसको समय रहते ठीक नहीं किया गया, तो वहाँ पर घाव बनने लगता है, चमड़ा सड़ने लगता है। सुनबहरी का मतलब हो गया चमड़ा का आज नहीं तो कल सड़ने लगना, वहाँ का चमड़ा सड़ जाए और वहाँ का अंग भी खत्म हो जाता है। मान लीजिए उंगली में ये सुनप्पन आ गया और उसको ठीक नहीं किए, तो उंगली में घाव बन करके उंगली को धीरे धीरे ख़त्म करते करते उंगली पूरा ख़त्म कर देता है, उंगली गिर जाते हैं, झड़ जाते हैं। तो ये सारा कुष्ठ रोग का लक्षण है। यह बीमारी ज़्यादा दिन विदेश में रहने के कारण, होटल में खाना खाने के कारण, कैंटीन में खाना खाने के कारण, ईंट भट्ठा पर काम करने के कारण, सीमेंट फैक्ट्री में काम करने के कारण हो जाता है। यदि बचपन में आपके माता पिता डेथ कर गए हैं और खाने पीने का आपको अच्छा से बचपन में नहीं मिला, परवरिश अच्छा नहीं है, तभी भी आपको कुष्ठ रोग हो सकता है। ये कुपोषण के कारण ही होता है। तो कुपोषण का हमने उपाय बता दिया है, क्या क्या भोजन में लेनी चाहिए। और इसमें कई लोग क्या करते हैं कि कोई भी साबुन लगाना शुरू कर देते हैं, तो कोई भी साबुन नहीं लगे, चमड़ा में जलन हो सकता है। चमड़ा का बीमारी जो है, ये कुष्ठ रोग और बढ़ सकता है। इसको इसमें इस पर से उस पर देख ले, जो साबुन आपको इस पर से उस पर दिखाई दे, ये साबुन आपके लिए बेस्ट होता है, बढ़िया होता है। इसी टाइप का साबुन आपको लगानी चाहिए।
कास्टिक वाला साबुन आपको नहीं लगानी चाहिए। आप देख सकते हैं, कास्टिक वाला साबुन बिल्कुल नहीं लगाए। और भी हमारे पास कई तरह का साबुन होता है, उसको भी आप कई वीडियो में हम दिखा चुके हैं। यदि चमड़ा सुन्न हो गया है, यदि कुष्ठ रोग आपको साबित हो गया है, तो कई लोग आपको MDT दवा लेने के लिए सलाह दे रहे होंगे। तो MDT दवा आप जब ले रहे होते हैं तो आपको लगता होगा कि दवा लेने के बाद में आपको पूरी तरह से बीमारी ठीक हो जाएगा, पर यह सत्य नहीं है। इसके बहुत ही ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट होते हैं, आप सोचे भी नहीं होंगे। और नहीं विश्वास हो तो वो एक पेपर मिलता है MDT के बारे में, डिटेल्स जो लिखा रहता है उस पर आप देख सकते हैं। इस दवा को लेने के कारण हाथ पांव का उंगली में टेढ़ा हो सकता है, चकत्ते निकल सकते हैं, जॉन्डिस हो सकता है, पीलिया, खतरनाक बीमारी। अब कुष्ठ रोग ठीक नहीं हुआ तो हुआ ही नहीं, एगो साइड इफेक्ट में आपको जॉन्डिस आ जाएगा। तुरंत दवा को बंद करके फिर आपके जॉन्डिस का इलाज करना पड़ता है। और इससे पूरा शरीर काला पड़ जाता है, आँखों से कम दिखाई देना, उल्टी जैसा मन, चक्कर आना, घबराहट होना, इस दवा का साइड इफेक्ट है। सरकारी अस्पताल में तो फ्री में ज़रूर मिलता है, लेकिन जब तक दवा आप लेते हैं तब तक बहुत सारे रोगियों को फायदा रहता है। दवा छोड़ते ही बीमारी वापस आने लगता है। कई लोगों को MDT दवा जब लेते हैं तो बोलते हैं सर एकदम बिल्कुल ठीक हो गया था, बिल्कुल ठीक हो गया था, बिल्कुल ठीक हो गया था। हम बार बार आपको कहते हैं कि इससे बीमारी कभी भी जड़ से समाप्त नहीं होता है। दवा छोड़ने के बाद में बीमारी आने का खतरा रहता है। इस दवा को जब प्रयोग आप कर रहे हैं तो उसके पहले आपका सुनापन था। दवा का जब कोर्स भी समाप्त हो जाएगा तो सुनापन आपको तो बना है, तो आपका लेप्रोसी ठीक कहाँ से हुआ? MDT दवा ले लेने के बाद भी सुनापन ज्यों का त्यों बना रहता है। और इस सुनापन को ठीक नहीं किया गया तो आगे चल कर के आप विकलांग, दिव्यांग, हैंडीकेप्ट हो सकते हैं। फ्री में मिलता है तो सोचते हैं मंगनी के बैल का कौन दांत देखने जाए। चलिए 6 महीना में ठीक नहीं हुआ तो 1 साल ले लेते हैं, और 1 साल में ठीक नहीं होता 1.5 साल ले लेते हैं, 1.5 साल में ठीक नहीं होता तो 2 साल ले लेते हैं, 2 साल में ठीक नहीं होता 2.5 साल लेते हैं, 2.5 साल में ठीक नहीं होता 3 साल, 3 साल में ठीक नहीं होता 4 साल। क्या यही आप पैसा दे करके इलाज करा रहे होते तो इतना दिन आप ले सकते थे बिना फायदा का? फ्री में मिलता है, नुकसान हो रहा है, काले पड़ रहे हैं, तभी भी आप दवा ले रहे हैं। अपने डॉक्टर से पूछिएगा प्रेम से जा करके कि सही सर बताइए हमको कि MDT से बीमारी ये कंट्रोल करेगा कि जड़ से समाप्त करेगा? आपके डॉक्टर ज़रूर बताएंगे कि इससे आपका बीमारी जड़ से कभी समाप्त नहीं होगा, केवल सिर्फ कंट्रोल होता है, यानी कुछ लक्षण को कंट्रोल कर सकते हैं। तो जड़ से समाप्त करना अलग बात है, बीमारी को कंट्रोल करना अलग बात है। उसके बाद भी मैं बताता हूँ कि MDT के दवा से यदि आप संतुष्ट है तो हमको कुछ भी लेना देना नहीं है। लेकिन जो MDT का विकल्प ढूंढना चाहते हैं, यदि दवा इसके विकल्प में वो लेना चाहते हैं तो उसके लिए हम रिसर्च कर रहे हैं, हम उनके लिए वीडियो लेकर के आते हैं। यदि आपको इससे बीमारी ठीक है तो हमको कुछ भी लेना देना नहीं है, लेकिन जो असंतुष्ट है इसके बदले में दवा चाहते हैं उनके लिए मेरा ये वीडियो हम लेकर के आते रहते हैं। यदि चमड़ा आपका काला हो जाए तो सुन्न हो जाए तो तेल, बहुत सारे लोगों को तेल पूछते रहते हैं कौन सा तेल लगाए, नारियल का तेल लगाए या क्या लगाए। तो इसमें तुबरक ऑयल, चाल मोगरा का तेल बेस्ट रहता है। 250 रुपये का 50 ml मिलता है। यदि आपको महंगा लगे
तो इस करू तेल ही इसके जगह पर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। करू तेल भी अच्छा रहता है। तो साबुन में हमने बताया ज़रूर इस तरह का आप ज़रूर मिला करके ग्लिसरीन वाला ही साबुन आप प्रयोग करिएगा। यदि बीमारी बहुत ज़्यादा आगे बढ़ रहा है तो सिर्फ कंट्रोल के लिए क्या करें, सिर्फ कंट्रोल के लिए हाइड्रोकोटाइल 204 बूंद सुबह शाम कुछ दिनों तक ले सकते हैं। इससे बीमारी कंट्रोल में तो रहता है, लेकिन इसे चाहिएगा कि एक ही दवा से बीमारी आपका ठीक हो जाता है, ऐसा नहीं है। इसके लिए आपको इलाज कराना ही पड़ेगा। ये छोटा मोटा बीमारी नहीं है कि आपको ऐसे ही कहीं कहीं से दवा सुन करके कुछ खा ले रहे हैं तो खा लेंगे तो ठीक हो जाएगा। कुष्ठ रोग एक गंभीर और खतरनाक बीमारी है। सफ़ेद दाग अलग बीमारी है और कुष्ठ रोग अलग बीमारी है। सफ़ेद दाग को लिकोडर्मा कहते हैं और कुष्ठ रोग को लेप्रोसी कहते हैं। कई लोग क्या करते हैं, कहीं पर इलाज कराना शुरू कर देते हैं और मरीज को ये मालूम ही नहीं रहता है कि डॉक्टर ये किस चीज़ का इलाज कर रहे हैं, इनको जानकारी है कि नहीं है। तो कुष्ठ रोग इतना आसान बीमारी नहीं है, सिंपल बीमारी नहीं है कि कहीं भी चाहिएगा तो आपका इलाज हो जाएगा, कोई भी डॉक्टर कर देगा, ऐसा नहीं है। ये जैसे हवाई जहाज़ का चलाना होता है, क्या सब कोई चला पाएगा? सब कोई तो ड्राइवर होता है, लेकिन टेम्पू का, ट्रक का, ट्रेन का, सबका ड्राइवर अलग अलग होता है। ठीक उसी तरह से ये अलग अलग जो बीमारी है इसके डॉक्टर भी अलग अलग होते हैं। सारे लोग इसको डील नहीं कर सकते हैं, सारे लोग इसको ठीक नहीं कर सकते हैं। तो कई लोग को बोलते हैं सर आप पुर्जा बना दीजिए, हम अपने जगह से ले लेंगे, तो उसमें भी बहुत सारा प्रॉब्लम होता है। दवा वहाँ पर हर डॉक्टर का कुछ रिसर्च दवाइयाँ होती है, दवाइयों को बनानी पड़ती है। आपका बीमारी जानने के बाद ही दवा का डोज तय होता है, जो कि आप अपने से नहीं कर पाएंगे। बहुत सारा आपको सवाल करना पड़ेगा, बार बार फ़ोन करना पड़ेगा। कभी कंपनी पूछिएगा तो कभी सील्ड वाली बोतल पूछेगा, कभी छोटा शीशी देगा, कभी नहीं देंगे दुकानदार, कभी होगा कभी नहीं होगा। तरह तरह का उसमें प्रॉब्लम आता है। और जहाँ से इलाज चलता है वहाँ पर दवा पूरी रखी जाती है ताकि रोगी को कभी भी कोई समस्या ना हो, दवा कभी घटे नहीं। यदि यह बीमारी चेहरे पर आ जाए तो मुंह को टेढ़ा कर देता है, नाक की हड्डी को गला देता है, कान के चमड़े को मोटा कर देता है, आँखों से दिखाई देना कम हो जाता है, पलक या तो गिरेगा नहीं या तो उठेगा नहीं, पलक या तो गिरेगा नहीं या तो उठेगा नहीं, भौं भी झड़ सकता है। इस बीमारी में हेयर फॉल भी हो सकता है और गाल का त्वचा जो है मोटा होने लगता है, चमड़ा बहुत सारे लोगों को मोटा होने लगता है, जो कि देखने में बहुत खराब लगता है। कई लोग पूछते हैं कि किसी का ठीक हुआ है, तो ये देख सकते हैं। पूरा फेस को हम नहीं दिखा सकते हैं, कुछ फेस को हमको कट करके दिखानी पड़ती है, क्योंकि एड्रेस को गुप्त रखना है। कोई भी एड्रेस अपना शेयर नहीं करता है रोगी, इसलिए आप तो समझदार होंगे। तो देखिए चमड़ा कितना मोटा हो चुका है। ये अपना गांव में जाने में इन लोगों को सोचना पड़ता है। अब देखिए किस तरह से ठीक हो गया है। और ये पूरी तरह से जब ठीक हो गए हैं ये मरीज, तो देखिए गाल का चमड़ा अब कहीं भी मोटा आपको नहीं लग रहा है, बिल्कुल प्लेन हो चुका है हम लोग के तरह। तो अब कितना प्रमाण चाहिए? इतना खतरनाक बीमारी आपको किस तरह से ठीक हो गया है। अभी इस तरह से एक और मरीज ठीक हुए हैं, उनका भी हम चर्चा करेंगे। असंभव सा समझने वाला कुष्ठ रोग भी
लगे असंभव जो था वो भी संभव हुआ है, ठीक हुआ है। कुष्ठ रोग तो असंभव वाला भी कुष्ठ रोग ठीक हो जाता है। देखकर आप दंग रह जाएंगे कि कैसे कैसे मरीज ठीक होते हैं। यदि हाथ पांव का उंगली टेढ़ा हो गया है तो धीरे धीरे भी सीधा होने लगता है। नाखून खराब होता है, ये भी नया आने लगता है। और जो ये आप MDT दवा प्रयोग करते हैं तो ये क्या होता है, इसमें जो डेप्सॉन होता है, ये जो डेप्सॉन आपका उजला होता है, इससे लीवर डैमेज होने लगता है, हेपेटाइटिस हो जाता है, भूख की कमी हो जाती है, वजन भी लगातार घट सकता है 9 से 10 kg। तो और हमारा इलाज जो हम करते हैं उसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। और कई लोगों को ये दिक्कत करता है तो बोलते हैं सर साथ में चल सकता है। बिल्कुल चल सकता है, कोई रिएक्शन नहीं करता है। लेकिन जब हम होम्योपैथिक दवा से इलाज करेंगे तो जब फ़ायदा मिल जाएगा तो धीरे धीरे इसको बंद कर देना पड़ेगा। इसको आपको बंद करना ही पड़ेगा लेट सवेर। जो अच्छे डॉक्टर है 1 साल से ज़्यादा आपको ये लेने नहीं देंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट होता है इसका। तो बहुत ज़्यादा इसका साइड इफ़ेक्ट होता है, तो अच्छे डॉक्टर आपको 1 साल से ज़्यादा नहीं देंगे, क्योंकि 1 साल से ज़्यादा लेने पर पूरे शरीर में सूजन और भयंकर दर्द होने लगता है। पूरे शरीर में दर्द हो जाएगा, सूजन हो जाएगा। तो अभी रंजन जी का हमने सुनाया, उसके बाद अंगद यादव जी का 6 महीने में ठीक हुआ। और ये आपको सुखेंद्रा जी का 1 साल 3 महीने में ठीक हो गए। एक मरीज, अभी बहुत सारा आपको उदाहरण हम देंगे जो कि आप बहुत सारे मरीज ठीक हो चुके हैं। और आपको बहुत सारे ऐसे रोगी, अनीता देवी जी है जो चल फिर नहीं सकती थी, चलते ही गिर जाती थी धब से, वो भी आई अपना लैट्रिन बाथरूम खाना पीना सब कर रही है। आधे टुकड़ा रोटी खाती थी, मुंह में अल्सर घाव भी बन गया था ये कुष्ठ रोग के कारण। आयु बिल्कुल ठीक है, किसी भी तरह का कोई परेशानी नहीं है। चमड़ा का शून्य होना कुष्ठ रोग कहलाता है। साधारण अस्पताल में जाइए, बड़े अस्पताल में सुनप्पन के आधार पर ही तय होता है कि आपको कुष्ठ रोग हुआ है कि नहीं। साधारण अस्पताल में यदि चले गए, आपका बीमारी ठीक नहीं हुआ, तो ऐसा नहीं है कि बड़े अस्पताल में चले जाइएगा तो आपकी बीमारी ठीक हो जाएगा। घुमा फिरा कर यही दवा दिया जाएगा आपको, कहीं का भी अस्पताल हो। यदि उंगली टेढ़ा हो गया है तो ऑपरेशन कराने से आपको कोई फायदा नहीं होगा। अंदर से सुनप्पन को ख़त्म करना पड़ता है। जब तक सुनप्पन ख़त्म नहीं होगा, बीमारी आपका ठीक होगा ही नहीं। सुनप्पन का आप इलाज नहीं कराएंगे तो ऐसे चमड़ा जवानी में बूढ़े जैसा दिखाई देंगे। धीरे धीरे घाव बनना शुरू हो जाता है और हाथ पांव का उंगली जो है, हाथ पांव है, सूखना शुरू हो जाता है। इस बीमारी में भारी खून की कमी भी हो जाती है। भारी खून की कमी होती है, उसको भी इलाज किया जाएगा तो खून का कमी नहीं होगा, बल्कि उमेश जी का 16.90 उनका ब्लड हो गया। इतना बेहतरीन ब्लड तो बहुत कम लोगों को होता है। चेहरा चमकने लगी, चेहरा लाल हो गया उमेश जी का। कोई हमारे दवा का साइड इफेक्ट नहीं है। इस बीमारी में आपका ये जो मानसिक हालात है, धीरे धीरे यादाश्त आपको चला जाता है। यादाश्त जो ख़त्म हो जाएगा, कोई भी चीज़ याद नहीं रहता है। कोई भी कलम हो तो आसानी से हाथ से छूट जाता है, कोई भी सामान वास्ते से गिर जाता है। इस बीमारी में कपकपी भी शरीर में रहता है। हाथ पैर आपका कपकपी हो सकता है, चक्कर आ सकता है आपको। इसमें आपको यौन क्षमता यानी सेक्स पावर में लगातार कमी होते जाता है। क्या होगा? लगातार कमी होते जाएगा। यौन क्षमता में लगातार कमी होना आपके लिए बहुत खतरनाक हो सकता है। आप निसंतान हो सकते हैं।
यानी आपसे बाल बच्चा उत्पन्न होने में भी दिक्कत हो सकता है। शुक्राणु की संख्या 0 या नील हो सकता है। कई लोग सेक्स हार्मोन का कमी होना, यौन क्षमता में लगातार कमी होना आपको भले लगता है कि ये तो सिंपल बीमारी है, लेकिन नहीं, ये सिंपल बीमारी नहीं है। यदि आपको ऐसा लगता है तो आप जरूर उसका शिकायत करें। यौन क्षमता, सेक्स पावर में लगातार कमी होने से आपका मानसिक हालात या मानसिक रोगी हो सकते हैं। बाद में आप सुसाइड करने के लिए भी सोच सकते हैं। तो यौन क्षमता का होना, शारीरिक फिटनेस का होना बहुत ज़रूरी है। तो यौन क्षमता में लगातार धीरे धीरे कमी आ रहा है, तो इसको भी आप ज़रूर बताएं, ताकि इलाज करने के बाद में आपका बीमारी ठीक हो जाए और आप खुशी खुशी रहने लगे। तो तमाम तरह का इसमें बात हमने आपसे किया है। तो इसमें किडनी में पथरी, गांठ, गिल्टी हो जाना इस बीमारी में देखा गया है। गल ब्लैडर में भी पथरी होते देखा गया है। भूख की कमी, वजन का गिरना, ये सब देखा गया है। बुखार, लाल लाल दाने के साथ बुखार आ सकते हैं। चकते चकते शरीर में निकल सकते हैं, लाल लाल चकते भी निकलता है। कई लोगों का चमड़ा मोटा हो जाता है, लेकिन किसी किसी का कहना है कि चमड़ा पतला भी हो जाता है। शरीर में खुजली बिल्कुल नहीं होता है, लेकिन किसी किसी मरीज को खुजली भी देखा गया है। कुष्ठ रोगी को आँख के पास में नहीं बैठनी चाहिए, कड़े धूप में नहीं निकलनी चाहिए। धूप में निकलने के बाद में आपको एलर्जी जैसा मालूम होता है। एड़ी का फटना भी कुष्ठ रोग का ही लक्षण है। खतरनाक पोजीशन को न आने दे। देखिए चेहरे पे यदि चला जाए, इस टाइप का भी यदि हो जाता है फिर भी ठीक होगा। तो अभी जो रंजन जी का इस टाइप का प्रॉब्लम था तो ठीक हो गया। और कई लोगों का तो जहाँ जहाँ चमड़ा सुन्न है, घाव बनने लगता है, तो घाव भी धीरे धीरे आपका भर जाएगा, चाहे कितना भी पुराना क्यों ना हो। कुष्ठ रोग के कारण घाव भी आपका भर जाएगा। इस टाइप का ही हाथ आपका मोटा होने लगेगा, सूजन होने लगेगा। इस बीमारी में ये सफ़ेद दाग है। इस टाइप के दाग में आप कलम हिलाएंगे, पिन अल्पिन हिलाएंगे, चीटी काटेंगे तो आपको समझ में आएगा ये लिकोडर्मा है। इसका अलग तरीके का इलाज चलता है, तब जा करके ठीक होता है। कुष्ठ रोग का पुराना घाव कितना भी है जरूर ठीक हो जाता है। तो आज के खास वीडियो में बस इतना ही। ऐसे ही कमेंट करते रहिएगा और आपके सवाल का हम जवाब देते रहेंगे। आज के खास वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।